जय हिंद एस्पिरेंट्स। इस वीडियो में मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करूंगी जो सीडीएस 2022 के लिए है, क्योंकि एज क्राइटेरिया को लेके बहुत से कन्फ्यूजन्स चल रही हैं, तो उसको मैं क्लियर करूंगी इसमें। और उसके अलावा जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए बोला गया है, एज क्राइटेरिया जो है, आई विजन के लिए क्या क्राइटेरिया है, हाइट वेट, सबके लिए जो भी चीज़ें बोली गई है तो वो मैं इस वीडियो में मैंशन करूंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये पता है कि सीडीएस की जो एग्जाम साइकिल है वो चेंज हो चुकी है। पहले जो एग्जाम्स होते थे वो फेब और नवंबर में होते थे। अब एग्जाम जो है वो सीडीएस 1 एग्जाम वो अप्रैल में होगा और सीडीएस 2 का एग्जाम जो है वो सितंबर में होगा। सीडीएस 1 वाला एग्जाम मैंने बताया था लास्ट वीडियो में भी कि वो 10 अप्रैल को होगा। तो मैं आपको सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है मांगी गई है वो मैं आपको मेंशन कर देती हूँ। आईएमए के लिए ग्रेजुएशन मांगी गई है कि ग्रेजुएशन जरूरी है। आईएनए के लिए आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन आपकी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होनी जरूरी है। और एएफए के लिए, एयरफोर्स एकेडमी के लिए आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए लेकिन फिजिक्स मैथ्स सब्जेक्ट के साथ, और ये 12th स्टैंडर्ड में आपके पास ये सब्जेक्ट्स होने ज़रूरी हैं। और ओटी के लिए भी आपके लिए सिर्फ इतना है कि ग्रेजुएशन आपकी कंपलसरी है, ग्रेजुएशन के बाद ही आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। हालांकि एग्ज़ाम तो आप फाइनल ईयर में भी दे सकते हो, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम दोगे तो उसके बाद ज्वाइनिंग के टाइम तक आपके मार्कशीट वगैरह सब कुछ आ जाएंगे, इसलिए फाइनल ईयर वाले कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। उसके बाद हाइट का क्राइटेरिया, हालांकि मैंने लास्ट वीडियो में मेंशन करा था, पर यहाँ पे मैं पूरा क्राइटेरिया के ऊपर ये वीडियो बना रही हूँ तो इसलिए मैं इसमें भी मेंशन कर दे रही हूँ कि जो हाइट है आपकी वो आर्मी के लिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, नेवी में जाने के लिए भी 157, लेकिन एयरफोर्स में जाने के लिए आपकी हाइट जो मिनिमम हाइट वो 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और विमेंस के लिए हाइट जो है वो 152 सेंटीमीटर है मिनिमम, और विमेंस ओटीए के लिए ही अप्लाई कर सकती हैं, तो इसलिए उनकी हाइट इसी में मेंशन की हुई है। तो ये हाइट का आपका क्राइटेरिया था। और ये है आपका आई विजन का क्राइटेरिया कि आपके विजन स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए। इसके लिए भी कुछ लोगों ने पूछा था कि अगर हम सर्जरी कराते हैं तो हम एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। हाँ, आप होंगे, बस उसके लिए आप ये सारी चीज़ें चेक कर लेना, वो भी मैंने बता रखा है कि आपको कितने टाइम पहले आपको सर्जरी करा लेनी चाहिए। तो 5 से 6 महीने पहले आप सर्जरी करा लो जब आपको मेडिकल वगैरह के लिए जाना होगा। तो ये सारी चीज़ें सब कुछ अच्छे से देख के तभी आप अप्लाई करना। और ज्वाइनिंग के टाइम पे भी, ज्वाइनिंग तो खैर अभी बात की बात है, एसएसबी के लिए जाते वक्त भी आप ये सारी चीज़ें देख के जाना कि आपको कब कितने महीने पहले से ये सारी चीज़ें करा लेनी है, जिससे आपको मेडिकल में कोई दिक्कत ना है। तो ये आई विजन क्राइटेरिया के बाद बात करते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट एज क्राइटेरिया वाले की। देखो, एज क्राइटेरिया में क्या आ रहा है कि काफ़ी लोगों को इसलिए डाउट्स हैं क्योंकि वीडियोस में और गूगल पे भी कई जगह जो है अब वो जो एज क्राइटेरिया दे रखा है वो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग है, 2021 के अकॉर्डिंग। अब वो इसलिए क्योंकि अभी सीडीएस के लिए कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है, वो दिसंबर 22 को आएगा। उससे पहले कोई चीज़ें अभी कहीं पे भी क्लियर नहीं है। तो जो अभी बताई जा रही है, नोटिफिकेशन जो दी जा रही हैं, गूगल पे भी आप गूगल करोगे, कहीं से भी देखोगे तो अभी आपको लास्ट ईयर वाला ही वो बताया जा रहा है, क्योंकि अभी कोई न्यू नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो लेकिन अगर उस पर ध्यान दिया जाए तो वो वाला तो लास्ट ईयर का क्राइटेरिया था। अभी अगर हमें अभी का देखना है तो उसके लिए तो 1 साल प्लस करके हमें उसमें देखना होगा ना। तो इसलिए आईएमए के लिए जो अब का यानी 2022 का जो एज का क्राइटेरिया होना चाहिए वो आईएमए के लिए होना चाहिए नॉट अर्लियर देन 2 जनवरी एंड नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2004। तो ये सन का याद रखना कि आईएमए में 1999 से 2004 तक के बीच की आपकी बर्थ डेट होनी चाहिए, बर्थ ईयर एक्चुअली। और आईएनए के लिए 1999 से 2004, तो इसमें भी सेम ही है। और एएफए के लिए 1999 से 2003, और ओटीए के लिए 1998 से 2004 तक का। तो इन ईयर्स के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है या इस पर्टिकुलर डेट पे भी है तो भी आप एलिजिबल हो इसके लिए। लेकिन अगर इससे पहले की है, यानी कि अगर आईएमए के लिए 1999 से पहले की आपकी बर्थ ईयर है आपका, तो आप एलिजिबल नहीं हो। और ये हर जगह आपको इसकी जगह पे 1 साल पहले का मिलेगा, मतलब 2021 के अकॉर्डिंग जो आईएमए के लिए होगा वो 1998 होगा उसमें, आईएमए, आईएनए और एएफए के लिए। और ओटीए के लिए उसमें मेंशन होगा 1997, जो कि अब अगले साल का यानी 2022 का आप देखोगे तो उसमें 1998 होना चाहिए। तो ये 2022 का होना चाहिए नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ें वैसे भी आपको क्लियर हो जाएंगी जब अभी नोटिफिकेशन आ जाएगा दिसंबर एंड में, तो ये चीज़ें तभी आपकी क्लियर हो सकेंगी। अभी तो इसके लिए कोई भी क्लियर नोटिफिकेशन नहीं आई है, लेकिन आप फिर भी अभी ये दोनों में से कोई एग्जैक्ट वो मान के मत चलो, अपनी प्रिपरेशन करो और ये दिसंबर एंड में ये क्लियर हो जाएगा। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ और ये चीज़ इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि अगर आप लास्ट ईयर वाला देख के बैठोगे तो हो सकता है फिर आप एलिजिबल ना हो और आपको ये चीज़ पता भी ना हो। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि अभी किसी भी इस पर ट्रस्ट मत करो। दिसंबर एंड में जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ज्वाइनिंग के टाइम आपकी एज क्या होती है वो भी मैटर करती है।
So for IMA, INN, AFA, your joining time will be January 2023 and for OTA joining the time will be April 2023. तो ये आपके लिए टाइमिंग होगी जब ज्वाइनिंग होगी, तो उसके लिए आपको चेक करना है कि आपकी एज उस अकॉर्डिंग होगी या नहीं होगी. यू विल हैव टू चेक योर एज विल बी अंडर 24 ऑन 1st January 2023 फॉर IMA, INN, AFA एंड योर एज विल बी 25 ऑन 1st April 2023. तो ये चीज आप चेक करो कि ज्वाइनिंग के टाइम पे आपकी एज क्या होगी. आप 24 या 25 प्लस तो नहीं हो IMA, INA, AFA या OTA के लिए. जरूर ध्यान देना कि AFA के लिए, एयरफोर्स एकेडमी के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है 2 जनवरी 1999 से पहले की नहीं होनी चाहिए और 1 जनवरी 2005 से बाद की नहीं होनी चाहिए. और OTA के लिए आपकी एज 2 जनवरी 1998 से कम नहीं होनी चाहिए, उससे पहले की नहीं होनी चाहिए और 1 जनवरी 2004 के बाद की नहीं होनी चाहिए. और इंडियन नेवल एकेडमी INA के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1999 से कम नहीं होनी चाहिए, उससे पहले की नहीं होनी चाहिए और 1 जनवरी 2004 के बाद की नहीं होनी चाहिए. एंड द लास्ट इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1999 से कम नहीं होनी चाहिए, उससे पहले नहीं होनी चाहिए और 1 जनवरी 2004 से बाद की नहीं होनी चाहिए. तो ये सारी चीज़ें चेक कर लो अच्छे से, हाइट, वेट, चेस्ट, आई विजन वगैरह जितने भी क्राइटेरिया सबको अच्छे से चेक कर लो. उसके बाद अपनी प्रिपरेशन तो खैर पहले स्टार्ट कर दो, क्योंकि इन केस आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हो और बाद में आपको पता लगता है आप एलिजिबल नहीं हो तो भी आपकी वो तैयारी वेस्ट नहीं जाएगी, आप बाकी चीज़ों में अप्लाई कर सकते हो. तो लेकिन ये इस चीज़ के लिए मैं बोल रही हूँ कि आप सारी प्रिपरेशन रखोगे, फॉर्म वगैरह सब फिल करने के लिए रेडी रहोगे, सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखोगे. तो इसलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़रूर देख लेना और दिसंबर में जैसे ही नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाता है मैं तुरंत आपको इन्फॉर्म कर दूंगी. उस पर मैं तुरंत एक वीडियो बना दूंगी और आपको जो ऑफिशियली जो एज क्राइटेरिया बताया गया होगा वो मैं आपको मेंशन कर दूंगी. क्योंकि अभी सब 2021 का लेके अगर मेंशन, मतलब क्योंकि वो कहीं पे भी क्लियर नहीं है कि यही वाला माना जाएगा क्योंकि साइकिल चेंज हो गई है या फिर वो +1 करके नेक्स्ट ईयर का वो होगा. अगर नेक्स्ट ईयर का आता है यानी कि 1997 से 1998 कर दिया होगा OTA के लिए, तो फिर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बदल जाएंगे. इसलिए जैसे कि कोई नोटिफिकेशन आता है इसके बारे में मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगी. मैं आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देना चाह रही थी, इसलिए मैंने बहुत अच्छे से बहुत छान मारा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहीं पे भी आई है या नहीं आई है, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें चेक करके तब मैं आपको ये चीज़ इन्फॉर्म कर रही हूँ. सो बी इन टच फॉर द ऑफिशियल नोटिफिकेशन. और कमेंट्स में काफ़ी लोग मेरी इंस्टा ID पूछ रहे थे तो वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ, ये मेरी इंस्टा ID है. तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में या फिर वहाँ पे आके पूछ सकते हो, तो मैं उसको जल्दी से जल्दी आंसर करने की कोशिश करूँगी. And one of the subscribers said that I should make the videos in English also because some people are not able to understand. So I'll try to make videos in English also, and in that case I'll provide Hindi subtitles so that other people can understand who can't understand English. So I'll keep these things in mind. और नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं एयरफोर्स पे भी, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि एयरफोर्स पे भी बनाओ, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वो भी ट्राई करूँगी. और फिलहाल के लिए फॉर ऑल योर एग्जाम्स बेस्ट ऑफ लक.